इन सब चीज़ों पे बात करने से पहले, सियासत पे बात करने से पहले, बाजोड़ में एक बड़ा अफसोसनाक जो है वाक़या पेश आया है। बम धमाका हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 5 अफराद सर शहीद हुए हैं। जी, बहुत ही ज़ाहिर है एक तकलीफ़ दे वाक़या है, मगर ये याद दहानी है कि अभी सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान का बड़ा गंभीर है। बुरी बात यह है कि हम इसका ज़िक्र उसी वक्त करते हैं जब ये बड़ा वाक़या होता है, कोई धमाका होता है, लोग शहीद होते हैं, सिक्योरिटी के आम लोग जो हैं, तो उसके ऊपर फोकस आता है और फिर जो है ना बिज़नेस एज़ यूजुअल शुरू हो जाता है, वो नहीं करते। मगर ये तवातर के साथ हो रहा है, इसके अंदर कुछ शिद्दत आई है। मैं ये फिगर्स देख रहा था कि जो इसके अंदर तो ज़ाहिर है बाजौड़ में जो असिस्टेंट कमिश्नर मारे गए हैं, अफसर हैं, और तहसीलदार समेत 5 शहीद हुए हैं। मगर जून में दहशत गर्दी के 78 हमले हो चुके में हैं सिर्फ जून में, और 94 अफराद शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट है। और शुहदा में 53 सिक्योरिटी एहलकार हैं, 39 शहरी और 2 अमन कमेटी के अरकान। और ये जून में जो दहशतगर्दी के हमले जो हैं 189, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, कि सिर्फ इस महीने में 199 हमले हो चुके हुए हैं और 78 लोग जो हैं इसमें 94 अफराद शहीद हो चुके हुए हैं। और उसके अलावा जो है जून में 6 दहशतगर्दी हमलों के 6 दहशतगर्द भी मारे गए और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी 71 जो है शिद्दत पसंदों को हलाक किया। मगर ये इसका फैलाव है, ये ज़्यादातर तो KP और बलूचिस्तान में ही हो रहा है, मगर इसके ट्रेमर्स पूरे पाकिस्तान में हैं। और हमें जो भी पाकिस्तान की सियासी दाखिली सूरत हाल है, हम डिस्कस करें, सियासी पार्टियां, पार्लियामान, अदलिया, ये मामला चलते रहते हैं, इन पे फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, मगर ये सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर नहीं करते। और वो इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाता है कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात उस माहौल में हो रहे हैं जबकि हमारे ख़ित्ते में पूरे में एक जंग की सूरत हाल है। हम खुद इस वक्त जो है बहालत जंग में हैं, भारत के साथ टली हुई है और वो अभी ख़त्म नहीं हुई। और जो है ईरान की जंग जो है उसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे, वो भी अभी टली है, ख़त्म नहीं हुई। अभी वो कब तक सीज़फायर रहता है, नहीं रहता। तो ये पूरी दुनिया में इस खित्ते के अंदर जो है, इसलिए हमें अपना हाउस इन ऑर्डर और इसकी शॉर्ट टर्म में भी एक नज़र भी रखनी चाहिए, मगर इसकी जामे पॉलिसी भी बनानी चाहिए और उसके लिए सबको मिलके बैठ के बात करनी होगी। ये बड़ा ज़रूरी है। मिल के तो बात करनी होगी, लेकिन अभी कोई सियासत में ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि मिल बैठेंगे। PTI का पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास है वो सर आज हुआ, बड़ी खबरें आ रही हैं कि अंदर कोई तल्ख कलामी भी होती रही, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी होती रही। उसके बाद उन्होंने आके बताया कि हम मुत्तहिद हैं और बताया कि जो बानी कहेंगे वही हम करेंगे और हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI के अंदर जो हैं इतने धड़े हैं और वो आपस में लड़ाई मार कुटाई जारी रहती है और वो ज़्यादातर पब्लिक में होती है। कम से कम ये जो आप इतलाएँ दे रहे हैं और तमाम अखबारों में, टीवी में ये चल रहा है कि अंदर किसने क्या किसको कहा, जो है कम से कम क्लोज डोर में की गया। तो होना तो यही चाहिए था, कम से कम उन्होंने टीवी पे सब ने इकट्ठे बैठ के ये अपना इरादा किया। मगर बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि PTI के अंदर जो है ना, इमरान खान के बाद नंबर 2 कोई है ही नहीं, नंबर 3, नंबर 4 भी नहीं है, और नंबर 5 पे काफ़ी सारे लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के रहते हैं, मगर किसी का भी इस तरह का कद काठ नहीं है कि वो उसकी सारे लोग इज़्ज़त भी करते हों, सुनते भी हों। और उसकी वजह एक तो ये कहा जाता है जी नई पार्टी नहीं, अब इनको को 25-30 साल हो गए हैं। वो ऐसा सिलसिला रहा कि लोग आते रहे जाते रहे। तो अभी जो मौजूदा लीडरशिप है, इनमें से अक्सर है जिनमें हाल ही में ज्वाइन किया है। जो पुरानी लीडरशिप भी थी, फॉर एग्जांपल पुरानों में आप कह सकते थे जावेद हाशमी छोड़ के चले गए, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जेल में हैं, जहांगीर तरीन जो है उनका एक कद काट बन गया था, वो भी छोड़ के चले गए, असद उमर भी छोड़ के चले गए। तो ये सारे जो हैं नए हैं। याद रहे कि जब मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब गए थे
तो पीछे आप देखें जावेद हाशमी मौजूद थे, उसके बाद चौधरी निसार थे, ख्वाजा आसिफ थे, राना सनाउल्लाह थे। सो जो सेकंड टियर था वो बड़ा ताकतवर था और उन्होंने डट के मुकाबला किया, बड़ी छोटी अपोजिशन होने के बावजूद खड़े रहे और बड़े प्रेशर थे उनके ऊपर भी। मगर यहाँ पे जो है, जो बेचारे तो दो तबके हैं ना, एक तो वो है जो जेलों में पड़े हुए हैं, मार खा रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है। वो 7 बेचारे तो उनका आज बताया गया, नाम दे के मारा गया। और ये थोड़ी सी ये हमेशा सियासी जराइम पेशा की और सियासी वर्कर की तफरीक की जाती थी। ये दुनिया भर में होता है, हमारे यहाँ भी होता है दहाइयों से। ये नहीं है, ये 50, 60, 70 में हर दौर में सियासतदानों को जो है जेल में, मार्शल लॉ में भी किया गया, भुट्टो साहब के दौर में भी किया, 1990s में भी रहा, मगर उनके साथ जेलों में भी बेहतर सलूक होता है। ये मैं सुन के आज के जी उनको हेपेटाइटिस, किसी को कैंसर, एक महीने के अंदर, तो या तो कोई उसके अंदर, मैं नहीं कहता, मगर वो इस तरह के इशारे दे रहे थे कि कोई एलिमेंट है, कोई जानबूझ के किया जा रहा है, या हालात इतने गंदे हैं, अनहाइजीनिक हैं, उसकी वजह से है। मगर वो बहरहाल एक बड़ी खतरनाक बात है कि सियासी वर्कर है ना, क्रिमिनल तो नहीं है, उनका उससे इवन क्रिमिनल के भी हकूक होते हैं, इस तरीके से सलूक तो नहीं किया जा सकता। एक तो वो तबका जो पिसा हुआ है, एक ये बाहर है। अब ये बाहर जाहिर है, बाहर के अंदर भी एक वो है जो कि डायरेक्टली पावर में है, इख्तियार में है, जिस तरह के गंडापुर एंड कंपनी या केपी के अंदर जो कैबिनेट है, जो बाकी हैं वो ताकत इख्तियार में नहीं है। सो लिहाजा ये लड़ाई मारकुटाई अपनी की चलती रहती है और ये चलती रहेगी। बुनियादी बात ये है, देखना ये था, मेरे लिए खबर ये थी कि ये लाएअमल आइंदा का क्या देते हैं। तो वो इनकी तरफ से तो कोई ये भी नहीं आया, उन्होंने सिर्फ अपनी जो दराड़ें हैं उसको कवर अप करके यूनिटी दिखाने की कोशिश की। असल खबर अलीमा बीबी की तरफ से कल आई थी कि उनका ये बयान कि इमरान खान ने ये कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद जो है हम कोई जुलूस जलसे का ऐलान करेंगे। तो वो खबर है। बाकी अब फिर अगेन वही हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो पहले बात कर रहे थे, ये आ जाएगा फिर क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब दोनों तरफ की स्टोरी है यहाँ पे, कैसे करेंगे, क्या होगा। नहीं, अब करेंगे, कोई ये सड़कों पे ऐलान करते हैं तो फिर 2 जाविये हैं। एक ये जाविया है कि देखें ना, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, जंग सर पे मुसल्लत है, ईरान की भी जंग हो सकती है, तो देखें मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और अंदरूनी हालात जो हमने डिस्कस बाजौड़ का किया ये भी ठीक नहीं है। मगर दूसरा जाविया फिर वो PTI का आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जनाब ये सारी जिम्मेदारी हमारी ही है, रियासत की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है। हमें जब ठोक दिया हुआ है, आप ही लचक लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जेलों में डाला हुआ है, कि उनके बुजुर्गों को भी, डॉक्टर यास्मीन का केस जो है, मैं कहता हूं कि इनको कुछ थोड़ा सा अक्ल दिखानी चाहिए, रहम नहीं अक्ल दिखाना चाहिए। कंपैशन दूर की बात है, वो अक्ल इसलिए कि खुदा ना खास्ता अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो इनके सर पे कुछ पड़ ना जाए, इसलिए इनके लिए मैं समझता हूँ सियासी उसके लिए जो ज़रूरी है कि ये इसको कुछ करें।